गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कभी ये ट्राई किया है? एक गिलास लिया, गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा और कार्ड के ऊपर एक मैंने कॉइन रखा। ओके, अब मैं इस कार्ड को देखो क्या करूंगा, देखा क्या हुआ, कार्ड आगे चला गया लेकिन सिक्का इसके अंदर गिर गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सिक्का कार्ड के साथ साथ आगे क्यों नहीं गया, कि सिक्का इसके अंदर ही क्यों गिरा? ये सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने मोशन के 3 लॉ दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आइए एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या है, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से हम फोर्स नहीं लगाते। जैसे देखो बेटा, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, मतलब ये बोर्ड रेस्ट में है और ये रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते। अब हिल रहा है, कब हिला? जब मैंने इस पे फोर्स लगाया। यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। भाई, कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक हम उसे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। ऐसे ही कोई चीज अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है बेटा, आई समझ? ओके, वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं बुक की लैंग्वेज में, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a body is at rest, it remain in rest, or if a body in motion, it remain in motion. कब तक? unless external force is applied, बाहर का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है बेटा, देखो इस लॉ के अनुसार कोई भी वस्तु रेस्ट में रहेगी या मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई बेटा क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। क्या कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा रोकने के लिए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप इसको लिखिए मेरे साथ साथ, नोट्स बनाइए, हम देखते हैं आगे। हो गया क्लियर? ओके बेटा, इसके अंदर ना हम एक टर्म समझेंगे, इनर्शिया। क्या समझेंगे? इनर्शिया। अच्छे से समझना उसको, ठीक है बेटा? कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, ENERTIA। ठीक है बेटा, इजी है काफी समझना। इनर्शिया क्या होता है? देखो बेटा, इनर्शिया क्या टर्म है, हम इसको कहां पर यूज करते हैं? इनर्शिया क्या है कि किसी भी बॉडी की वो विशेषता है क्या कि बॉडी जैसे है ना वैसे के वैसे ही रहना चाहती है।
जैसे ये बोर्ड अभी रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में पड़ा रहेगा, है ना, पड़ा रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसी विशेषता को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इस दुनिया के अंदर ना कोई भी चीज ना जैसे है ना वैसे रहना चाहती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोए हुए हो, कोई आपको उठाने आए तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे ना, नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे सोने दो वैसे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जो चीज जैसी है ना वैसी रहना चाहती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सो क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन इट्स चेंजेस। देखिए बुक की लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं क्या है इनर्शिया। इट इज that property of a body due to which it resists a change in its state। कौन सी? या तो रेस्ट या फिर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया बेटा? इनर्शिया क्या है? किसी भी वस्तु की वह वो विशेषता है कि वो वस्तु जैसे है वैसे के वैसे ही रहना चाहती है। ऐसी विशेषता को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है बेटा। अब आप कह सकते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चेयर लेके यहां पर रखता हूं, चेयर दिख रही है बेटा? अब ये जैसे पड़ी है ना वैसे के वैसे ही पड़ी रहेगी, नहीं हिलेगी ये। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया। कब तक नहीं हिलेगी? जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना? क्लियर? तो इनर्शिया क्या है? कोई भी वस्तु जैसे है वैसे के वैसे रहना चाहती है। इस विशेषता को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्लियर हुआ? ओके। थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। बेटा लोग अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, बहुत से क्वेश्चंस आपके इसमें क्लियर होंगे। स्टार्टिंग में देखा था ना किस तरह सिक्का गिलास के अंदर गिर गया था, वो भी आप अभी देखोगे। अब हम इनर्शिया को 3 पार्ट में बांटेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो आइए इनको डिटेल में देखते हैं। आपने कभी फील किया है आप बस में बैठे हो, है ना, रुकी हुई बस है, जैसे ही बस एकदम स्टार्ट हुई आपको क्या महसूस होगा? एकदम झटका पीछे की तरफ, है ना? महसूस हुआ है ना? ऐसा किस लिए होता है? देखिए आप बस में बैठे हैं, ठीक है, बस रेस्ट में है और आप भी रेस्ट में बैठे हैं। बस भी रेस्ट में और आप भी रेस्ट में। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण आप आराम से बैठे हैं, आप हिलना नहीं चाहते। लेकिन बस हिली, बस एकदम चली। बस चली, अब क्या होगा? जैसे ही बस चलेगी, मान लेते हैं ये बस है और ये आप बैठे हो उस पे, है ना? ये बस और ये आप, बस भी रेस्ट में और आप भी रेस्ट में। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ना आप हिलना चाहते हो ना बस हिलना चाहते हो, लेकिन बस को अब हमने स्टार्ट कर दिया। बस स्टार्ट करेंगे तो बस कहाँ जाना चाहेगी? आगे। लेकिन हम जो बैठे हैं हम आगे जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो क्या होगा? देखिए बस आगे जाएगी लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, तो हमें क्या लगेगा? कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमें कैसा महसूस होगा?
कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमें झटका पीछे की तरफ लगेगा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। ठीक है बेटा, जैसे ही बस एकदम स्टार्ट होगी आगे की तरफ, हमें झटका लगेगा पीछे की तरफ। ऐसा क्यों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे बेटा एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई भी पेड़ है फ्रूट का, आप उस पेड़ को हिलाते हो तो उसमें से फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों, सोचिए क्यों। देखिए मान लीजिए ये पेड़ है, ये इसके नीचे फ्रूट लगे हुए हैं, ये पेड़ भी रेस्ट में, फ्रूट भी रेस्ट में, वो हिलना नहीं पसंद करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। लेकिन आपने पेड़ को हिलाया, पेड़ किस में आ गया, मोशन में, लेकिन फ्रूट अभी भी किस में रहना चाहता है, रेस्ट में। क्यों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। बेटा आप चीज ध्यान रखना, अगर एक चीज रेस्ट में हो और एक चीज मोशन में हो तो उन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये दोनों हाथ हैं, मान लेते हैं ये रेस्ट में रहना चाहता है और ये मोशन में रहना चाहता है, तो क्या होगा, देखा, अलग हो जाएंगे। अगर एक चीज रेस्ट में है और एक चीज मोशन में, उन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। इसी तरह ये पेड़ और ये नीचे उसके फ्रूट, तो पेड़ को जब हमने हिलाया, है ना, पेड़ हिल रहा है लेकिन फ्रूट नहीं हिलना चाहता इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। अब एक चीज रेस्ट में, एक चीज मोशन में, तो अल्टीमेटली फ्रूट आपको नीचे आके गिर जाएगा। क्यों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। या फिर कभी आपने देखा होगा, आपके घर में कोई भी मैट है, आप मैट को डंडे से मारते हैं, क्यों, ताकि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाए। ऐसा क्यों होता है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। क्यों, मैट पहले रेस्ट में था, डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में थे, वो रेस्ट में ही रहना चाहते थे, लेकिन जैसे आपने डंडा मारा मैट को, मैट तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में रहना चाहते थे, जिसके कारण एक चीज रेस्ट में और एक चीज मोशन में, और आपका डस्ट पार्टिकल नीचे। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण सब कुछ। सो बेटा आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्यों हम बस में बैठे हैं, बस जैसे चलेगी एकदम हमने झटका पीछे की तरफ मिलेगा, या पेड़ को हिलाया जाएगा तो फ्रूट नीचे गिरेगा, या किसी मैट को डंडे से मारेंगे तो डस्ट पार्टिकल नीचे आएंगे, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ये सब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण हो रहा है। ओके बेटा, इसका रीजन क्या है, सिंपल, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ओके बेटा, आइए अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल। आपने कभी महसूस किया है कि आप बस में बैठे हैं, बस चल रही है, बस ड्राइवर ने एकदम ब्रेक मारी तो क्या होगा, आप एकदम आगे की तरफ आ जाओगे। ऐसा किस लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। देखिए ये बस है और ये आप बैठे हैं, बस जा रही है, आप भी जा रहे हैं, दोनों आप मोशन में हैं, किस वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। लेकिन बस वाले ने ब्रेक मारी, बस रुकी, लेकिन आप नहीं रुकना चाहते, आप ऐसे एकदम आगे आ जाओगे, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। क्यों, कोई भी चीज जैसे है वो वैसा रहना चाहती है, वो नहीं हिलना चाहती। मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चलती हुई बस रुक गई, आप आगे की तरफ झटका महसूस करते हैं, किस लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ओके, आपने कभी देखा है कि अगर बस, चलती बस में से छलांग मारना काफी खतरनाक हो सकता है। क्यों, मान लीजिए बस चल रही है ना, बस भी मोशन में और आप भी मोशन में है। सो अगर आप जंप मारने की कोशिश करते हो या आप जंप मारते हो, है ना, तो जैसे आप जंप मारोगे, आप धरती पे टच करें होंगे आपके पैर, आप तो मोशन में हो ना अभी, तो आप एकदम आगे जाके ऐसे गिरोगे। क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, है ना। इसलिए बोला है कि अगर आपने जंप मारनी भी है चलती बस से, जैसे बस जा रही है उस तरफ, आपने चलती बस से जंप मारनी भी है, तो आप उसी डायरेक्शन में मारो और चलते रहो, है ना, कि जैसे आपने जंप मारी और चलते रहो, जंप मार के भी चलते रहो बस की डायरेक्शन में। अगर बस इधर जा रही है तो इसी डायरेक्शन जंप मारो और इसी डायरेक्शन में चलते रहो, इस डायरेक्शन में नहीं चलना, अदरवाइज आपको चोट लग जाएगी। ओके, ये सब किस लिए हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने कभी देखा होगा कि आप बस में बैठे हो, एकदम बस ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, है ना, मान लीजिए इस तरफ गाड़ी मोड़ी और आपको ऐसे इस तरफ झटका लगेगा, है ना, आप इस तरफ मुड़ जाओगे। क्यों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, कि कोई बॉडी जैसे है वो रहना चाहती है, वैसे ही रहना चाहती है, लेकिन बस वाले ने
इस तरफ डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन आपने तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए ना, तो इसलिए आपको कैसे महसूस होगा कि आप किधर जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। सो ये सब जो भी कुछ हो रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण हो रहा है। तो आपने बहुत सी चीजें देखी, स्टार्टिंग में देखा कि जैसे हमने गिलास के अंदर ग्लास के ऊपर कार्ड रखा था और उसको मैंने पुश किया था तो सिक्का उसके अंदर चला गया था, वो उसके साथ क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी ऑफ रेस्ट के कारण। क्योंकि कार्ड भी पहले रेस्ट में था, सिक्का भी पहले रेस्ट में था, लेकिन कार्ड को हमने मोशन में करा, मोशन के कारण वो तो आगे चला गया, लेकिन सिक्का अभी भी रेस्ट में रहना चाहता था इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इसलिए वो सिक्का उसके अंदर चला गया। सो ये सब टॉपिक हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत। ये सब टॉपिक आते हैं इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो आपके ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा उनका जवाब देना है। ओके, आज हम इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे। ओके, इसको आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से असाइनमेंट कीजिए, तब जाके आपका ये टॉपिक क्लियर। ओके, फिर मिलते हैं कल डे नंबर 4 में, जिसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। बड़ों का कहना मानिए और अच्छे से पढ़िए।